नमस्कार दोस्तों, और ये आज की इस कहानी का नाम है स्वाभिमान। रविवार की सुबह सरगम अपने बालकनी में खड़ी थी, क्योंकि आज पति की छुट्टी रहती है, इसलिए नाश्ता तैयार नहीं करना होता है। आराम से बालकनी में खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ ले रही थी। तभी उसकी नज़र नीचे गली में पड़ी। शर्मा जी अपनी बेटी से कह रहे थे, नहीं बेटा, क्यों करेगी तू, मैं हूँ ना, हर पल तुझे संभालने वाला। शर्मा जी बोले, और उनकी बेटी अक्षत हो स्कूटी सीखने लगी और सरगम खो गई अतीत में। पापा पापा, मुझे भी स्कूटी सीखनी है। पापा ने स्कूटी से घर आते ही बाहर बरस की सरगम मचलाई। अरे बेटा, अभी तो छोटी है, पापा ने कहा अपनी बेटी सरगम से। तो जब वो बोली कि सीखने के लिए, नहीं नहीं, मुझे तो सीखनी है। सरगम जिद पकड़ बैठी तो मजबूरन पापा को उसकी बात माननी पड़ी स्कूटी सिखाने के लिए। पापा पापा, मुझे पकड़े रहना, मैं गिर ना जाऊं। स्कूटी पर बैठे डरते हुए सरगम अपने पापा से बोली, और नहीं मेरा बच्चा, मैं तुझे कभी नहीं गिरने दूंगा, पापा प्यार से अपनी बेटी से बोली। अब तो सरगम रोज स्कूटी सीखने जाने लगी। 15 दिन में ही वो अच्छे से स्कूटी चलाना सीख गई, और एक दिन पापा की गैर हाजिरी में उनकी स्कूटी लेकर निकल पड़ी। उनकी स्कूटी हवा के बातें कर रही थी। कितनी खुश थी सरगम अकेली स्कूटी चलाकर आज कि अचानक से सामने से बाइक आ गई और सरगम अपने संतुलन खो बैठी और धड़ाम से गिर पड़ी। गिरते ही वो रोने लगी। आसपास के लोगों ने उसे उठाया और साइड में बैठाया। तभी एक बच्चा उसके घर भागा और, चाची चाची, जल्दी चलो, सरगम स्कूटी से गिर गई है, उसके खून आ रहे हैं। कोई बच्चा जाकर उसके घर कहा। वो बच्चा सरगम की मम्मी से बोला, हे भगवान, क्या हुआ मेरी बच्ची को। घर में घुसते सरगम के पापा ने जब ये बात सुनी तो तरफ उठे और भागते हुए सरगम के पास पहुंचे और गोद में भरकर डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर, मेरी बिटिया ठीक तो है ना, वो पूछे। पापा डॉक्टर से बोले अपनी बेटी के लिए, घबराइए नहीं, थोड़ी सी चोट है, 8-10 दिन में ठीक हो जाएगी। मैंने पट्टी कर दी है, इंजेक्शन भी दे दिया है, आप बस समय से दवाई खिला देना, डॉक्टर ने कहा उसके पापा से दवाई खिलाने के लिए। सरगम के पापा सरगम के चोट लगने के से इतने दुखी हुए कि उन्होंने स्कूटी ही बेच दी, जिससे बेटी के साथ ये हादसा दोबारा ना हो। उसके पापा ने बेच दिया। सरगम का पति राजन बालकनी में आया और सरगम से बोला, ब्रेकफास्ट नहीं बनाया क्या अभी? उसके पति पूछे, तक किसके ख्यालों में घूमी हो? वो पूछे। सरगम अतीत से वर्तमान में आ गई, अभी जा रही हूँ। सरगम अपने पति से बोलती है, जल्दी कर लो महारानी जी, और भी काम है मुझे। राजन थुनुक कर अपने पत्नी से बोला और वहां से बोलकर चला गया। पापा, आपने तो बोला था कभी गिरने नहीं दूंगा तुझे, पर यहाँ आपकी बेटी का स्वाभिमान पल पल गिर रहा है, क्योंकि वो अमीर घर की बहू तो है पर बेटी नहीं। सरगम सिसक कर बोली। असल में सरगम के ससुर उसके पापा के दोस्त थे और उन्होंने ही सरगम का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा, जो सरगम की सास और राजन को पसंद नहीं आया। ससुर की जिद से वो इस घर में तो आ गई, पर सही मायने में घर की बहू और राजन की पत्नी ना बन पाई। हर घड़ी उसे छोटा महसूस करवाया जाता, जलील किया जाता उस घर में। उसका कैसा खाना बनाया है ये तुमने, स्वाद ही नहीं है कुछ, ये तुम्हारा कंगाला पीहर नहीं संपन्न ससुराल है, घी तेल की कमी नहीं है। सरगम की सास खाते ही बोली अपने बहू से, बार बार यही बात बोलती थी, ठीक तो है, जैसा भी है, ज्यादा तेल की नुकसान ही देती है। ससुर जी ने सरगम का पक्ष लिया और वो बोले, क्योंकि शादी तो इसी ने कराया था। पापा तो रहने दीजिए, पहले तो इसे हमारी छाती पे मूंग दलने को लाद बिठाया और अब उसका पक्ष ले रहे हैं। सास बोली उसके पति से, अपने पति से, लाइए मैं दूसरा बना देती हूँ। सरगम प्लेट उठाने को हुई तो राजन ने उसे धक्के दे दिया
अपने पति के, यानी उसके पति ने धक्के दे दिया। रहने दो तुम, अब तुम्हारी कोई औकात नहीं, यूजलेस हो तुम, कुछ भी नहीं कर सकती हो। उसके पति उसे ताने पे ताने दिए जा रहे थे। इससे पहले कि सरगम उस धक्के से अपना संतुलन खो बैठे, बाहों में ने उसे संभाल लिया, दो बाहों ने। पापा आप? सरगम आश्चर्य से अपने पापा से बोली। हाँ बिटिया, बोला था ना तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा, पर तूने खुद के स्वाभिमान को गिरने से क्यों नहीं रोका, बचाया। मैंने यही सीख दी क्या तुझे? सरगम के पापा वहां आ गए और वो अपनी बेटी से बोले, पापा मैं नहीं चाहती थी मेरे कारण आप परेशान हो। सरगम नम आंखों से अपने पापा से बोली, दुखी होते हुए, पगली परेशान तो अब है हम। जिस लाडो को हमने कभी स्कूटी गिरने से नहीं दिया, वो यहाँ पल पल खुद को गिरा रही है कि उसके पापा परेशान ना हो। चल सामान ले अपना और मेरे साथ चल। गरीब जरूर हूँ पर मेरी बेटी बोझ नहीं है मुझ पे, मेरी गलती थी इस घर में तुझे ब्याहना। पापा बेटी को गले से लगाते हुए अपनी बेटी से बोलती है, मुझे माफ कर दे दोस्त, मैं अपना वादा पूरा ना कर सका। सरगम के ससुर से उसके पापा ने सामने हाथ जोड़कर बोले। सरगम के पापा बिना कुछ बोले सरगम को ले गए और तलाक का केस डाल दिया। दोनों पक्ष की रजामंदी से तलाक मिल भी गया। सरगम ने तलाक के बदले में एक पैसा नहीं लिया अपने पति से, राजन के परिवार वालों से भी। पिताजी आप एक दिन सरगम के ससुर उसके घर आए अपनी बहू से मिलने। बेटा तुझे तेरा हक तो मैं दिला न सका, पर ये इस बाप का आशीर्वाद समझकर रख ले, मेरा थोड़ा प्रायश्चित हो जाएगा। सरगम के ससुर बोले। एक लिफाफा पकड़ाते हुए वो बोलते हैं, नहीं पिताजी मैं नहीं ले सकती, वैसे भी उस घर में अब मैं खुद नहीं रहना चाहती थी। सरगम बोली, बेटा ये मैं एक बेटी को दे रहा हूँ, इनकार मत करना। सरगम के ससुर ने हाथ जोड़ दिए तो मजबूरी में सरगम को वो लिफाफा लेना पड़ा जिसमें 20 लाख रुपए का चेक था, वो दे दे। सरगम ने अपने पिता से इजाज़त लेकर दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी अपनी। बीती बात को भूल अपना भविष्य बनाने में वो जुट गई। तो शादी एक जुआ है जिसमें किसी को भी हार हो सकती है। ऐसे में लड़की की माँ बाप का फर्ज है उसे सहारा दे, उसका साथ दे। वही लड़की को भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, अपने स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हर माँ बाप को अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे, पैरों पे खाना करना चाहिए, जिससे कल को कोई उसे यूजलेस ना कह पाए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।